सो फर्स्ट क्वेश्चन है 5/25 और 10/25 में हम लोग को यहाँ पे अंतर ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आप लोग को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जिससे आप लोग को ये क्वेश्चन इजीली समझ में आए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को कोई बोले कि 10 और 5 में आप लोग को अंतर निकालना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 10 में से 5 को घटा देंगे और बोलेंगे कि 10 और 5 में सिर्फ 5 यूनिट का ही डिफरेंस है। तो इसे भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला गया है 5/25 और दूसरा संख्या है हमारा 10/25। तो इन लोगों को अगर हम लोग आपस में घटा दें तो इसका अंतर हम लोग को पता चल जाएगा। तो 5/25 में से 10/25 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, -5/25। तो बस इसे हम लोग फ्रैक्शन में है और इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं काटाकुटी करके। तो ऊपर में आएगा आपका -1, ठीक है, -1 और नीचे में आएगा आपका 5। तो इसका सही आंसर है -1/5, ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें बोला गया है कि 77 का स्क्वायर यानी कि 77 का स्क्वायर और इसमें से हम लोग घटाना है 23 का स्क्वायर। तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अलजेब्रा का फॉर्मूला इसमें पुट होगा। तो हम लोग बस सिंपली क्या करते हैं, 77 को हम लोग ए मान लेते हैं और 23 को हम लोग बी मान लेते हैं। तो बस इसे हम लोग इजीली फॉर्मूला से ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग 77 को ए मानते हैं तो ये क्या हो गया, ओवरऑल 77 का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, माइनस 23 को हम लोग बी माने तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बस इसे हम लोग फॉर्मूला में पुट कर लेंगे तो इसका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए है आपका 77 और बी है आपका 23, ठीक है। इसको हम लोग गुना कर देंगे ए माइनस बी से। तो ए आपका कितना है 77 और बी है आपका 23। तो 77 में से 23 गया कितना आया 54। तो ए प्लस बी कितना आया 100 गुना ए माइनस बी कितना आया 54। तो बस 100 गुना 54 करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5400, ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें दिया गया है कि a इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट ओपन बी इंटू सी। ये किसका एग्जाम्पल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको दिया जाए कि 2 गुना ब्रैकेट ओपन 3 गुना 5 ब्रैकेट क्लोज। इसको आप लोग को सॉल्व करने के लिए बोले सिंप्लीफिकेशन में, तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। 3 गुना 5 कितना होता है 15 और 15 गुना 2 होता है आपका 30। तो इसे आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 गुना 3 करेंगे, ठीक है, इसे हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे और 5 को हम लोग अलग कर देंगे। तो चाहे आप लोग ऐसे सॉल्व करें तो भी इसका आंसर 30 आएगा और चाहे आप लोग ऐसे सॉल्व करें तो भी इसका आंसर 30 ही आएगा। तो ठीक इसी को हम लोग कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुणन की साहचर्य गुण स्वभाव। बाकी ऑप्शन ए में आपको दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देते हैं आपको। इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया जाए 3 प्लस 4 कितना होता है। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 4 होता है आपका 7 और 7 पचे होता है आपका 35। और इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे 5 गुना 3 करेंगे ब्रैकेट में और फिर इसे हम लोग प्लस कर देंगे 5 गुना 4 से। तो ये भी आपका 35 ही निकल के आएगा। आप लोग देख सकते हैं 5 गुना 4 हुआ आपका 20 और 5 गुना 3 हुआ आपका 15 और 20 में हम लोग 15 जोड़ेंगे तो इसका भी आंसर आएगा आपको 15। तो ये आपका एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर ए का। और बाकी ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है कम्यूलेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसका एग्जाम्पल है आपका, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए 3 गुना 11 गुना 2। मान लीजिए आपको इतना दिया जाए 3 गुना 11 गुना 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 गुना 11 करेंगे तो 33 और 33 गुना 2 करेंगे तो 66 आएगा। तो इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 11 गुना 3 गुना 2, उल्टा पुल्टा भी करके लिख सकते हैं। 11 यहाँ आ गया और 3 आपका सेकंड में चला गया और 2 आपका थर्ड में आ गया। तो इसका भी तो आंसर आपका 66 ही निकल के आएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुणन की क्रम विनिमय गुण स्वभाव। बाकी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसका एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए -5/7 प्लस 8/9। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि 9 जाके 5 से गुना होगा तो कितना आएगा आपका माइनस का 45 और प्लस का प्लस आ गया और 7 जो है 8 से जाके गुना हो जाएगा तो कितना आएगा 56 बटा में कितना आएगा 7 और 9 का एलसीएम 63। तो ओवरऑल कितना आया -45 प्लस 56, ये निकल के आया -11 बटा में 56, ठीक है। और अगर आप लोगों से गुना में बोला जाए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको बोला जाए -5/7 गुना आपका कितना था 8/9। ये मान लीजिए उस समय हम लोग प्लस में किए, इस समय आपको बोल दिया जाए गुना, तो आप लोग क्या करेंगे डायरेक्ट -5 को 8 से गुना कर देंगे, -40 आएगा और नीचे में आपका आएगा 7 और 9 का एलसीएम 63। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने आपको चारों ऑप्शन डिस्कस कर दिया, यहाँ पे चारों ऑप्शन का यहाँ पे एग्जांपल आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें बोला गया है कि हम लोग को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है x+1 इंटू x² माइनस x+1। तो इस इक्वेशन को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे और अगर आप लोगों ने अलजेब्रा का सभी फॉर्मूला अच्छे से याद किया है तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये जो आपका इक्वेशन है ये आपका है a³ + b³ का फॉर्मूला,
क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बस इसी के जैसा दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे नंबर में अदल बदल किया गया है। यहाँ पे ए के जगह पे आपका x दिया हुआ है और b के जगह पे आपका 1 दिया है। तो बस हम लोग को ये पता चल गया कि यहाँ पे x प्लस 1 का मतलब है a प्लस बी से, और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मतलब है एक्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए ए क्यू का मतलब कितना है एक्स, ए का मतलब एक्स से है तो ए क्यूब कितना हो गया आपका एक्स का क्यूब, प्लस यहाँ पे b का मतलब कितना है 1 है तो b का क्यूब कितना हो गया आपका 1 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब कितना निकल कर आया x क्यूब प्लस 1 क्यूब। तो यहाँ पे 1 का क्यूब आपका 1 ही आता है, तो यहाँ पे ओवरऑल इसका आंसर कितना आया x क्यूब प्लस 1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें बोला गया है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है 390 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका हाइट भी दिया गया है आपका 29 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग को उसका आधार यानी कि बेस निकालना है। तो ये आपका हो गया समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक समानांतर चतुर्भुज का डायग्राम बना लिया। ये होता है इसका हाइट और ये होता है इसका बेस, और इसका फॉर्मूला कितना होता है दोस्तों, हाइट इंटू बेस यानी कि आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका आधार दिया, आधार हम लोग को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे आधार का जगह पे बेस लिख लिए बी इंटू ऊंचाई कितना दिया गया है 26 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला कितना, इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस हम लोग इसका यहाँ पे बेस निकाल लेते हैं। 26 से ये 13 बार में गया 2 बार में, और 26 ये गया और 13 से ये गया आपका 30 बार में, ठीक है, और ये गया आपका 2 बार में। तो 2 से 30 कितना बार में गया 15 बार में। तो यहाँ पे इसका आधार निकल के आ गया 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है त्रिकोण के 3 कोणों का जोड़ कितना होता है। तो आपका एक त्रिभुज का यहाँ पे यानी कि त्रिकोण का यहाँ पे आपको तीनों कोणों का जोड़ बोला है, तो ये टोटल 60 डिग्री का होता है। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री का, ये भी हो गया 60 डिग्री का, ये भी हो गया आपका 60 डिग्री का, कि ओवरऑल कितना हुआ आपका 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है 6 के हम लोग को फैक्टर निकालना है। तो हम लोग को ऐसा फैक्टर निकालना है 6 का जिससे 6 डिवाइड होता है। तो सबसे छोटा है आपका 1, उसके बाद आपका आता है 2 से भी 6 कटता है, और 3 से भी आपका 6 कटता है, और खुद 6 से भी आपका 6 कटता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1 2 3 6, ऑप्शन नंबर डी। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें बोला गया है हल करो 252/18। तो इसे हम लोग बस आपस में काटा कुटी कर लेंगे। 9 से ये गया 2 बार में, 9 से ये गया आपका 2 बार में 18, और 7 2 हो गया आपका 72, ये गया आपका 8 बार में, 2 से 28 गया 14 बार में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें बोला गया है यदि 6 व्यक्ति 4 महीना में 2400 रुपये खर्च करता है तो 4 व्यक्ति कितने महीना में 1800 रुपये खर्च करेगा। तो इसे हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 6 आदमी हैं जो कि 4 महीना काम करके 2400 रुपये खर्च करता है। तो यहाँ पे 4 महीना में वो 2400 रुपये खर्च करता है, तो 1 महीना में कितना रुपये खर्च करेगा 600 रुपये खर्च करेगा। कितना 6 आदमी, तो 6 आदमी 1 महीना में 600 रुपये खर्च करता है, तो एक आदमी 1 महीना में कितना रुपये खर्च करेगा 100 रुपया। 6 से हम लोग काट लिए 600 को, तो ये कट के आया 100 रुपया। यानी कि हम लोग को यहाँ से पता चल गया कि एक आदमी जो है 1 महीना में 100 रुपया ही खर्च करता है। तो यहाँ पे कितना बोला गया 4 आदमी, तो 4 आदमी कितना खर्च करेगा 400 रुपया खर्च करेगा, और यहाँ पे कुल कितना रुपया खर्च करना है 1800 रुपया। तो कितना महीना लगेगा दोस्तों 1800 रुपया बटा हम लोग 400 रुपया कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से आपका 18 गया 4.5। तो इसका राइट आंसर है 4.5 महीना में जो है 4 आदमी 1800 रुपया को खर्च कर देगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें बोला गया है कि 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 10 ग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया 1000 ग्राम। इसका कितना प्रतिशत आपका 10 ग्राम होता है, तो हम लोग बराबर में यहाँ पे 10 ग्राम लिख लेंगे। तो बस यहाँ पे जो 100 है इससे कट जाएगा 1000, तो 2 0 से 2 0 कट गया, और यहाँ पे जो 10 ग्राम है ये आपका कट गया 10 से। तो ओवरऑल कितना आया x बराबर आपके कट उठ के आया 1। तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें बोला गया है 3:7 बराबर 39:x है। तो यहाँ पे हम लोग को x का मान निकालना है। तो ये तृतीय अनुपाती हम लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है 3:7 = 39:x। तो हम लोग को यहाँ पे x का मान निकालना है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो सेकंड नंबर है उसको हम लोग ब्रैकेट के उस पार में जो सटा हुआ नंबर है 39, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फर्स्ट नंबर को हम लोग लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सेकंड नंबर में आपका 7, और यहाँ पे थर्ड नंबर में आपका 39, बटा में आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और x का मान हम लोग को निकालना है। तो 3 से 39 गया 13 बार में, और 13 को 7 से गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91
सॉरी 91, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें बोला गया है 945 और 1260 को हम लोग को सरल भाग में लिखना है, यानी कि हम लोग को इसको आपस में काटना है। यहाँ पे 945 है, सॉरी यहाँ पे मैं 945 लिख लेता हूँ। तो इसे हम लोग काट लेते हैं, 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 1 बार में, और 4 4 गए आपका 8 बार में, और 4 5 गए आपका 9 बार में। और इसे हम लोग 5 से काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में गया 10, 2 6 गया 5 बार में, और ये गया आपका 2 बार में। फिर इसे हम लोग काट लेते हैं, ये कितना बार में जाएगा, 3 से कट रहा है ये 6 और 3 बार में, और 3 से ये भी कट रहा है 8 और 4 बार में, 21 से ये गया 3 बार में, और 21 से ये गया आपका 4 बार में। तो ओवरऑल इसका राइट आंसर कितना आया, 3/4। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें बोला गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या यानी कि इसकी रेडियस हम लोग को ज्ञात करनी है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिख लिया पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई का मतलब कितना होता है 22/7, और हम लोग को इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे दिया गया रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 7 जो है ये 616 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट के उस पर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 7 को मिटा लिया। तो 11 से 22 गया 2 बार में, और 11 से 616 गया आपका 5 बार में 55, और 5 और 6 यानी कि सॉरी 6 और 6 ये गया आपका 66 6 बार में 11 से, और फिर 2 से आपका 56 गया 28 बार में। तो यहाँ पे कितना आया, आर स्क्वायर बराबर आया 28 गुना 7। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया आर स्क्वायर बराबर 28 गुना 7 कितना होता है 196 होता है। तो रेडियस है यहाँ पे कितना निकल के आया, ये हम लोग यहाँ पे इसको अंडर रूट में डालेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियस यहाँ पे निकल के आ गया 14 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें बोला गया है कि राम एक टेलीविज़न को 3000 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ पाता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना था, उस टीवी का क्रय मूल्य कितना था। तो देखिए दोस्तों, राम जो है एक टीवी को 3000 रुपये में बेचा, और 3000 रुपये में जब उसको बेचा तो उसको इसको 25% का लाभ हुआ। तो उसका जो एक्चुअल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि राम जो है 100% पे उस चीज़ को खरीदा था और उस पर 25% का लाभ हुआ। तो कितना लाभ हुआ उसको, 125% का लाभ हुआ। ठीक है, 125% का लाभ हुआ। तो वही यहाँ पे दाम दिया गया है 125% जो है उसका दाम दिया गया है यहाँ पे 3000 रुपया। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग 125% जो है वो आपका 3000 रुपया। तो हम इसको काटे को टिक कर लेते हैं। 25 से ये गया आपका 5 बार में, और ये गया आपका 120 बार में। ठीक है, और 25 से ये गया 5 से ये गया 120 आपका 24 बार में। तो 1% जो है आपका 24 रुपये आया, तो 100% कितना हो जाएगा, 2400 रुपया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इसे आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि राम को एक टेलीविज़न पे 25% का लाभ हुआ, तो 25% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 25/100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 25 से आपका 25 गया 1 बार में, और 25 से 100 गया आपका 4 बार में। तो हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में से 1/4 में लिख सकते हैं। यानी कि दोस्तों, ये जो टीवी का कॉस्ट प्राइस है वो मान लीजिए 4 रुपया है, और इस पर 1 रुपया का लाभ हुआ। तो कितना लाभ हुआ, 5 हो गए। यानी कि हम लोग 4 रुपये में किसी चीज़ को खरीदे और 5 रुपये में बेचे। तो वही यहाँ पे दिया गया है 5/4 कितना है, 5 का वैल्यू दिया गया है 3000 रुपया। यानी कि हम लोग 1 रुपया फ़ायदा में बेचे, यानी कि 5 यूनिट में बेचे, तो 3000 रुपये में बेचे। तो कितना कट रहा है ये आपका 600 बार में कट रहा है। तो इसका कॉस्ट प्राइस जो है ये 4 यूनिट है, तो 600 को हम लोग गुना करेंगे 4 से, तो कितना आएगा 2400 आएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 2 अंक मालूम करो जिनका योग 25 हो और उन दोनों के बीच में डिफरेंस 5 का हो। तो इसे आप लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 अंक हम लोग को मालूम करना है जिनको आपस में जोड़ने में 25 आता है और उन दोनों का बीच में डिफरेंस 5 का है। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि वो 20 और 5 है। ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग मानते हैं। तो इन दोनों का योग कितना होता है, 20 और 5 का योग होता है 25, लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर 5 का नहीं है। देखिए हम लोग 20 और 5 के बीच में अंतर निकालते हैं तो कितना आता है, 15 का अंतर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका राइट आंसर नहीं है। अब हम लोग मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो यहाँ पे 20 और 15 का योग कितना होता है 35 नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी भी गलत आंसर है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 10 और 15, तो 10 और 15 का योग तो 25 निकल के आ रहा है, और 10 और 15 के बीच में यहाँ पे अंतर भी 5 का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और इसे आप लोग बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 अंक को हम लोग मान लिए कि एक संख्या है आपका ए और एक संख्या है आपका बी। तो ए प्लस बी का यहाँ पे योग कितना दिया गया है 25, और यहाँ पे दूसरा संख्या है, यहाँ पे आपका अंतर 5 दिया गया, यानी कि ए माइनस बी, इन दोनों के बीच में अंतर कितना दिया गया है 5 का। तो ये एक अलजेब्रा का फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने आपको बताया था अभी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी कितना दिया गया है 25,
इंटू ए माइनस बी कितना दिया गया है 5, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना निकल के आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल के आया आपका 125। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मिटा के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आया आपका 125। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में ऐसा दो संख्या खोजना है जिसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे और उन दोनों को आपस में घटा देंगे, तो यहाँ पे 125 निकल के आना चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को मानते हैं। 20 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कितना होता है, 20 का वर्ग होता है 400, 400 में से आपका 5 का स्क्वायर 25 गया, तो कितना निकल गया 375। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग देखते हैं। 15 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 400 में से 225 घटाएंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 175। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका गलत आंसर हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी है आपका 15 और 10, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। तो 225 में से हम लोग 100 घटाएंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 125। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसे बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप लोग इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आप लोग चाहें वैसे आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग इसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को कोई डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग को ये क्लास समझ में आया कि नहीं आप लोग वो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा।